Hello students, this is our lecture number 5, chapter number 1, real numbers. As we have already completed proving of irrational numbers in our 4th lecture, that is very important topic of this chapter. डेफिनेटली श्योर है कि वो टॉपिक ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में. इरेशनल नंबर को प्रूव करना 3 मार्क्स का ज़रूर बनेगा वो क्वेश्चन. तो अभी जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. और टॉपिक आज हमारा बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत छोटा सा लेक्चर होगा ये. हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको प्रूव करना, बट विदाउट एक्चुअल डिवीज़न. ठीक है. सो डेसिमल एक्सपेंशन हमें ये पता करना कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है. अगर हम बात करें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, सो जो हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है दो टाइप का. एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है डिवाइड एंड्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस 3, 4, 5, 6, 7 और एनी. लेकिन डिवाइड एंड हो जाता है चाहे डेसिमल के बाद में कितने भी डिवाइड प्लेसेस के बाद में वो एंड हो. ओके. सो डिवाइड जो है अगर वो एंड हो जाता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड नेवर एंड्स. सो ये जो डिवाइड है ये कभी ख़त्म नहीं होता, और कभी अगर डिवाइड ख़त्म नहीं होगा तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. फिलहाल नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन लेते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग में एक तो कंडीशन होता है रिक्यूरिंग और सेकंड होता है नॉन रिक्यूरिंग. मतलब डिवाइड एंड नहीं हुआ लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर रिपीट करना स्टार्ट हो गया तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग. तो ये वाला केस हो जाएगा हमारा रिक्यूरिंग. और सेकंड हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, तो ये होगा हमारा नॉन रिक्यूरिंग केस. ओके. सो एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा रिक्यूरिंग केस और दूसरा बनेगा नॉन रिक्यूरिंग केस. सो रिक्यूरिंग का मतलब डिवाइड खत्म नहीं होता लेकिन कुछ रिपीट कर जाता है, और नॉन रिक्यूरिंग का मतलब डिवाइड एंड नहीं होता लेकिन डिवाइड एंड नहीं होता और साथ में कुछ रिपीट भी नहीं करता. ये वाला जो केस है ये माना जाता है हमारा रेशनल नंबर, ये भी माना जाता है हमारा रेशनल, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं हम इरेशनल. सो फिलहाल तो हम इरेशनल की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो केवल और केवल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे. रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो केवल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए जा रहे हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है. वो भी हम बिना डिवाइड किए पता करेंगे. डिवाइड नहीं कर सकते हम, एक्चुअल में जो डिवाइड है वो हम नहीं करेंगे, और बिना डिवाइड किए अब हमें ये पता करना है कि कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग है और कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. 15/1600 इसको मुझे ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. तो फिलहाल तो मैं डिवाइड करूंगा तो 15 के अंदर 1600 का डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं कर सकता. फिर क्या करना है? सबसे पहला रूल है हमारे पास में कि नंबर को जितना हम कैंसिल कर सकते हैं, जितना आपस में काट सकते हैं उतना पूरा कैंसिल करेंगे. ओके. तो पहले कैंसिलेशन करते हैं. इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं दोनों को. 5 से 3 लाइन और 5 से हो जाएगा ये 329. ओके. एक बार और कोशिश करते हैं डिवाइड करने का. सो आगे अगर हम और कैंसिल करें तो अब आगे ये कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, कैंसिल होना बंद हो गया. मतलब पहला तो रूल यही है कि जितना कैंसिल होता है कैंसिल करो, जितना भी कैंसिल होता है कैंसिल करो. ठीक है. अब कैंसिल होना बंद हो गया तो अब क्या करें? अब डिनोमिनेटर को ले लो और डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दो. ठीक है. तो इसके अंदर फिलहाल अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 2 का डिवाइड होगा इसमें 6 टाइम और 5 का डिवाइड होगा 1 टाइम. तो 2 का डिवाइड 160, 2 का डिवाइड 80, 2 का डिवाइड 40, 2 का डिवाइड 20, 2 का डिवाइड 10, 2 का डिवाइड 5 और 5 का डिवाइड 1. सो 2 का डिवाइड हमने एक तरह से 6 टाइम कर दिया. सो केवल डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है, न्यूमिनेटर का कुछ नहीं करना. तो डिनोमिनेटर के फैक्टर किया हमने. डिनोमिनेटर के फैक्टर है 2 to the power 6 into 5 to the power 1. सो अब यहाँ पर हमारा सेकंड रूल है कि जब डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर कर दिए तो डिनोमिनेटर के फैक्टर को ऑब्जर्व करेंगे. दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n
यानी केवल और केवल 2 की पावर्स होनी चाहिए, किसी और नंबर की पावर नहीं। या फिर पॉसिबिलिटी है केवल और केवल 5 की पावर हो, 2 की पावर नहीं हो। या फिर हो सकता है वहाँ 2 की भी कुछ पावर हो, 5 की भी कुछ पावर हो। इस केस में, इन तीनों केसेस में उस नंबर को बोला जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। और अगर मान लो कि वहाँ 2 की पावर भी आ रही है, 5 की पावर भी आ रहा है, और कोई और नंबर का भी पावर आ गया, फिर वो केस होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट करूँगा, केवल 2 की पावर, मान लो यहाँ 5 की पावर नहीं होती, केवल 2 की पावर 6, ठीक है चलेगा, ये टर्मिनेटिंग है। मान लो यहाँ 5 की पावर से केवल 2 की पावर नहीं है, अभी भी टर्मिनेटिंग है। जैसे कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों की पावर से, अभी भी ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर मान लो कि किसी तरीके से 2 की पावर 6, 5 की पावर 100 और 7 की पावर 1, यहाँ 100, 200, 10,000 कितनी भी पावर आ जाए किसी काम की नहीं रहेगी अगर यहाँ किसी और नंबर का एक छोटा सा पावर भी आ गया तो। कैंसिलेशन तो पहले से बोल रखा है, इसे कोई ये मत बोलना कि सर यहाँ 3 आ गया तो क्या करोगे, नहीं भाई 3 कैसे आ गया, फिर काटा क्या, फिर तो आपने कैंसिल ही नहीं किया ढंग से। तो यहाँ पर देखो ऊपर 3 है तो यहाँ नीचे तो 3 आने का सवाल नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे 7 या कोई सा भी नंबर, 2 और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई 4 लाकर मत बता देना। यहाँ पर जो अपन ये फैक्टराइजेशन करेंगे ये प्राइम नंबर का करेंगे, कहीं सीधा यहाँ 4 का डिवाइड करके, हाँ सर यहाँ 4 आ गया बता दो इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं, हम केवल और केवल प्राइम नंबर का यहाँ डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ये करना है, और प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उसमें 2 और 5 की पावर्स जब होगी, केवल 2 की, केवल 5 की या दोनों की, तब तक वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन कोई और नंबर का एक छोटा सा पावर भी आ गया तो उसको बोलना पड़ेगा मुझे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 6/15। मान लो कि मैं बिना डिवाइड किए करता हूँ, जैसे कहीं तो कि सर डिवाइड कर लो, बिना डिवाइड करो सेम ही तो आएगा। जैसे इसको मैं यहीं पर फैक्टर करता तो भी 2 और 5 की पावर होती कि सर सही तो है, फिर क्यों हम डिवाइड करें, क्यों हम कैंसिल करें, एक तो कम से कम स्टेप तो बचेगी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें ये सेम चीज़ रह जाती है, चाहे कैंसिल करो चाहे बिना कैंसिल करो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कैंसिल नहीं करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, इसको देख लो, इसमें मान लो मैं कैंसिल नहीं करता तो 15 को क्या लिखता, 3 × 5, और यहाँ 5 के अलावा 3 की पावर आ गई तो बोल देता ना इसको नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर मेरा रूल मैं ढंग से अप्लाई करूँ तो पहला रूल क्या कहता है, कैंसिल जितना होता है करो। 3 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम और 5 टाइम, अब डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर के फैक्टर करो, 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 की पावर 1 ही है बस। और अब इसको मुझे क्या बोलना होगा, टर्मिनेटिंग। डिवाइड नहीं करता तो ये क्या बनता, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब मैंने इसको कैंसिल किया तो अब ये नंबर कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग। तो बहुत मायने रखता है भाई, इसको कैंसिल करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कैंसिल जरूर किया करो, चाहे वो आंसर बदले नहीं बदले कोई मतलब नहीं है, वहाँ जितना कैंसिलेशन हो सकता है पूरा करो। कैंसिल होने के बाद में डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल 2 की पावर्स टर्मिनेटिंग, केवल 5 की पावर्स टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों की पावर्स टर्मिनेटिंग। लेकिन किसी और का एक पावर भी आ गया तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में 16/1500, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको देखता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल होगा 8 टाइम और 2 से कैंसिल होगा 750 टाइम। एक बार फिर से 2 से कैंसिल करते हैं 4 टाइम, 375। अब आगे ये कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो अब डिनोमिनेटर के फैक्टर करो, और जब मैं इस डिनोमिनेटर के फैक्टर करूँगा तो ये बन जाएगा 4/3⁴ × 5⁴। तो यहाँ 5 की पावर्स आ रही है, वो बात तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ 5 के साथ में एक पावर 3 का बच गया, इसलिए अब इस नंबर को मुझे क्या बोलना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर होगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला। सो टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पता करने का क्या तरीका मैंने बताया, पहले डिवाइड करो जितना कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड जब बंद हो जाए तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है, न्यूमरेटर का नहीं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है। ओके, फैक्टर हो गया। फिर फैक्टर में हमें ऑब्जर्व करना है 2 और 5 की पावर, केवल 2 की पावर्स, केवल 5 और 2 और 5 दोनों की पावर्स टर्मिनेटिंग बनाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा किसी और नंबर का एक पावर भी आ गया तो उस नंबर को मुझे फिर नॉन टर्मिनेटिंग बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नंबर अब इस केस में क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम टर्मिनेटिंग जो है और नॉन टर्मिनेटिंग उसको पता करने के साथ साथ डेसिमल एक्सपेंशन भी पता करेंगे, डेसिमल जो एक्सप्रेशन है उसका वो भी पता करेंगे कि डेसिमल में इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। लेकिन ये हम केवल
टर्मिनेटिंग के लिए करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग को हम डेसिमल में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये पता करना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद में उसको डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है। ओके, लेते हैं एक एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ओके, जैसे मेरे पास में जो क्वेश्चन है वो है 34 डिवाइडेड बाय 3200। ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग आ जाए तो डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो पहले कैंसिल करते हैं, नंबर पहले 2 से कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम, और ये 1600। आगे कैंसिलेशन पॉसिबल है नहीं, और नहीं है पॉसिबल तो अब मुझे डिनोमिनेटर के करने पड़ेंगे फैक्टर। ठीक है, तो 1600 के फैक्टर करते हैं। वैसे तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यहाँ बनेगा 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 2। तो फिलहाल तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 17/2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। ओके, क्योंकि अकेला 16 उसको 2 की 4 पावर में बदल देगा, और ये जो 100 है उसमें 2 की 2 पावर हो जाएगी। कोई बात नहीं, इसको फैक्टर कर लेना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिलहाल क्या बोले इसे, टर्मिनेटिंग बोले या नॉन टर्मिनेटिंग बोले, क्योंकि यहाँ 2 की पावर भी है 5 की पावर भी है, दोनों की कंबाइंड पावर है, मतलब आराम से मैं इस नंबर को बोलूँगा टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग आ गई तो अब एक और क्वेश्चन बढ़ गया, मतलब अब मुझे डेसिमल में बदलना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एक्चुअल डिवाइड, बिना एक्चुअल डिवाइड के, मतलब 34 के अंदर अगर मैं 3200 का डिवाइड करूँ तो डेसिमल में क्या आंसर आएगा, ये चीज़ पता करनी है, वो भी बिना इसके डिवाइड के। ठीक है, तो अब क्या करें, देखो भाई जैसे 1/8 है, 1/10 है, बताओ इन दोनों में से सिंपल डिवाइड कौन सा होगा। ये डिवाइड करना आसान होगा या ये वाला, मेरे ख्याल से ये, क्योंकि इसमें तो 10 है, एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दो। चलो अब बता दो, अब कौन सा डिवाइड आसान है, अभी भी है 8 और 100, ये तो बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का डिवाइड कर रहे हैं, और ये डिवाइड आसान भी है। ओके, अब बताओ अब किसका डिवाइड ज़्यादा आसान है। ठीक है, इतने बड़े नंबर का हम डिवाइड करने वाले हैं और फिर भी मैं इसको आसान बता रहा हूँ, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ तो मुझे नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है और सीधे उतने प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाना है, सीधी सी बात है। इसमें तो मुझे बहुत कुछ डेसिमल लगाकर और फिर ढंग से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें तो टेबल वेबल किसी की कुछ ही ज़रूरत नहीं है, जीरो को काउंट करो कि कितने जीरो है, उतने यहाँ नंबर काउंट करो और फिर लगा दो डेसिमल। ठीक है, तो ये वाला डिवाइड ज़्यादा आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि जीरोज़ है, डेसिमल काउंट करके लगाना पड़ता है बस। तो इसका मतलब ये निकला कि 10, 100, 1000, 10,000 इनका डिवाइड आसान है। और ये सब बने किससे हैं, ये 2 × 5 होता है, ये 2 × 5 की पावर 2 होता है, ये 2 × 5 का पावर 3 होता है। तो ये बनते किससे हैं, 2 और 5 से। तो मैं अब डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, फिलहाल मैं डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसमें 2 और 5 दोनों की पावर को मैं बिल्कुल बराबर बनाऊंगा, बिल्कुल बराबर, जितनी पावर 2 की है उतनी पावर 5 की। तो यहाँ पावर बड़ी किसकी है, 2 की, कम किसकी है, 5 की। कितनी पावर कम पड़ गई, 4 पावर कम पड़ गई अभी। तो फिर अब क्या करना है, दोनों की पावर इक्वल करने के लिए 5 की पावर 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 4 से हम करेंगे इसको डिवाइड। तो न्यूमरेटर में तो हमें पावर को ओपन करना है, डिनोमिनेटर में नहीं करना। तो 5 की 4 पावर हो जाता है 625, डिनोमिनेटर में तो पावर को इकट्ठा कर लो, 5 की अब टोटल पावर कितनी हो गई, 6, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 17 5 ज़ा 85, 8 14 ये बन जाएगा 72 ज़ा 34, और 8 42, 4 102 106, और डिवाइड में एक साथ हो गया 2 × 5 का होल पावर 6, तो 10625 अपॉन में 10 का पावर 6। 10 के पावर 6 में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो, तो 6 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दो। सो 1 2 3 4 5 6.0, ये इसका आंसर। तो जब मैं 34 के अंदर 3200 का डिवाइड करूँगा तब भी ये आंसर आएगा। ओके, और ये मैंने बिना डिवाइड किए पता किया है, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक से पता किया है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं और उससे और समझते हैं ये मेथड कहना क्या चाहता है। ओके,
जैसे मान लो कि हमारे पास में क्वेश्चन है 11/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4, ठीक है। फिलहाल कटने का तो कोई वैसे नहीं है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये नंबर में डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर है, इसलिए इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। अब मैं डेसिमल में बदलता हूँ। डेसिमल में बदलने के लिए बताया था कि 2 और 5 दोनों के पावर इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो किसके पावर कम पड़ गए? 2 के पावर कम पड़ गए। कितना पावर? केवल एक पावर कम है इसके पास। तो अब हम यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, डिवाइड करेंगे 2 की पावर 1 से। सो 2 की पावर 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 1 से हमने इसको डिवाइड किया। ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे 22, नीचे 2 की पावर्स को इकट्ठा करेंगे तो 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर तो पहले से 4 है, तो ये हो गया 22 अपॉन 2 इंटू 5 का होल पावर 4, ठीक है। तो 22 अपॉन में हो जाएगा 10 का पावर 4, और 10 की पावर 4 के अंदर टोटल 4 जीरोज होंगे, और 4 डेसिमल छोड़कर हम लगा देंगे, 4 नंबर छोड़कर यहाँ 4 डिजिट छोड़ना है और फिर डेसिमल यूज में लेना है। तो 1 2 3 4 और ये डेसिमल, और ये हो गया इसका आंसर। सो ये डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल में आंसर लाना बिना एक्चुअल डिवीजन के, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ये 15/625 है। इसमें पहले मुझे ये पता करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैंसिल करते हैं 5 से 3 टाइम, 5 से 125 टाइम, और आगे कैंसिल करें तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। तो डिनोमिनेटर के फिलहाल जो फैक्टर है वो है 5 की पावर 3, केवल 5 की पावर्स आ रही है, इसलिए अब मुझे इस नंबर को बोलना पड़ेगा टर्मिनेटिंग। ओके, तो नंबर टर्मिनेटिंग हो गया, तो अब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 और 5 का पावर इक्वल इक्वल होना चाहिए। यहाँ तो 2 की पावर है ही नहीं, 5 की पावर है कितनी? 3। तो 2 की पावर नहीं है तो 0 पावर कहूँगा मैं। तो अब 2 की कितनी पावर कम पड़ गई? 3 पावर। तो अब इस केस में हम 2 की पावर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से हम इसे करेंगे डिवाइड। न्यूमरेटर में पावर को ओपन करके मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3 8 होगा। डिनोमिनेटर में पावर को एक जगह इकट्ठा करना है, तो 2 इंटू 5 का होल पावर 3, तो 8 3 हो जाता है 24, अपॉन में 10 का पावर 3 हो गया, मतलब 24 अपॉन 1000। और अब 1000 में 3 जीरो होंगे, तो 3 डिजिट छोड़कर हम लगा देंगे डेसिमल। सो 1 2 3 और ये लग गया डेसिमल। तो ये था हमारा टॉपिक, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को पता करना और साथ में उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना।